हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हमने टॉपिक देखा है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक था। तो एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उसमें करवाए हुए हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पुराने टॉपिक को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं, आज हमने नया टॉपिक लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो का है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो, यानी आपका अनुपात। तो आज का हमारा टॉपिक अनुपात का टॉपिक है। इसके हम जितने भी टाइप हैं सारे टाइपों को देख लेंगे और फिर लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। अब इस बार जो है इस टॉपिक में हम एनटीपीसी और या आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के भी कुछ सवालों को इसमें शामिल करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो पूछे गए होंगे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस में, इन सवालों को भी शामिल करते हुए चलेंगे। तो अनुपात, देखिए सबसे पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो जैसे दो संख्याओं के बीच है या तीन संख्याओं के बीच भी अनुपात रखता है। जैसे मान के चलिए, आपसे सिंपल सा कहा जाए, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा कि ए और रेशियो बी, यानी देखिए ये रेशियो का आपका क्या होता है, चिन्ह होता है ये आपका। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी है। तो ए रेशियो बी बराबर हम लिख सकते हैं 1:2, यानी 1:2। सीधा सा है। अगर इस रेशियो को हमें जो है डिवाइड पे भी देखे हम लिख सकते हैं इसको कि a डिवाइड v बराबर 1/2, ये भी हो सकता है। अगर हम इसी रेशियो को इस भाग में बटे में लिखना चाहें, डिवाइड में लिखना चाहें, तो भी रेशियो का मतलब यही होगा, डिवाइड वाला पार्ट होगा कि a रेशियो b का मतलब कि a/b, 1:2 है तो 1/2। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है। और a की वैल्यू देखिए यहाँ से कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ से कि a की क्या है, 1, और b की क्या रहेगी, 2 रहेगी। ये हमारा सीधा सा रेशियो का मतलब हुआ। तो रेशियो का कंसेप्ट आपने समझ लिया थोड़ा सा कि रेशियो का चिन्ह क्या होता है, और रेशियो को चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। रेशियो को हम बटे में भी लिखते हुए चलेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसमें सवालों की। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है हमारा। तो मैं बच्चों फिर से आपको याद दिला दूं, तो अगर जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस क्लास की जो टाइमिंग है वो है डेली सुबह 10 बजे आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा अन्य बच्चों के साथ। चलिए आइए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है कि a अनुपाते b बराबर 3:4। तो a अनुपाते b बराबर हमारा है 3:4। तो a प्लस b बराबर 28, a प्लस b बराबर 28। ठीक है। आगे कह रहा है a तथा b का मान ज्ञात करिए। a तथा b का मान ज्ञात करें। हमारे सामने सवाल है a अनुपाते b बराबर 3:4। तो a प्लस b बराबर भी दिया कितना, 28। तो a तथा b का मान ज्ञात करें। और इसके जो विकल्प दिए हुए हैं वो है हमारा विकल्प, पहला विकल्प है 18 व 20, दूसरा है 3 व 4, सी विकल्प है जो हमारा 12 और 14, और डी विकल्प जो है हमारा वो क्या है, 12 और 16। क्या है, 12 और 16, ये हमारे विकल्प है। आइए हम करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3 है, और b की कितनी है, 4 है। ठीक है। और a प्लस b बराबर कितना कह रहा है, 28 कह रहा है। तो a तथा b का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है। देखो यहां कहने का मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी, 4 कह रहा है। ठीक है। तो यहां अगर हम करेंगे a प्लस b तो बराबर देखो कितना होगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन वो हमें क्या सवाल में दिया है, a प्लस b बराबर कितना, 28, यानी 28। ये देखिए इसका कितना गुना है, तो आपको कितना है,
4 गुना है। ये कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना बन जाएगा, 7 चौके क्या हो जाएगा? 28 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारी संख्याओं में भी देखो, अगर a प्लस बी बराबर हमारा 7 है, जबकि सवाल में दिया है कि a प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए, तो यानी इसका कितना गुना? 4 गुना। तो हमारी संख्याओं में भी क्या हो जाएगा कि हम 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 4 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो a की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 12, और 4 चौके b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो a का मान हमारा 12 और b का मान हमारा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी डी नंबर विकल्प हमारा, डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमने a प्लस बी किए तो हमारा कितना है? 7 है। उसने कहा कि a प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। तो यानी इसका कितना गुना है? 4 गुना है। तो संख्याओं में भी हमारा कितना गुना वृद्धि हो जाएगी? 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो कितना आ गया इसका उत्तर? 12 और 16, यानी डी फॉर देवसेना आपका आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और साथ ही साथ जिन बच्चों को समझ में जरा सा भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सवालों को पूछें हमसे। जो चीज ना समझ में उसको पूछें, आपके उत्तर दिए जाएंगे अगले दिन की क्लास में। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सवालों को पूछते हुए चलिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो जहां भी आपको समझ में ना आए या कोई सवाल हो आपके मन में, कोई डाउट हो, तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें और हम आपके कमेंटों को पढ़ेंगे और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। वो दिया जाएगा आपकी अगली क्लास में जैसे ही होगी। तो आपके सवाल को पढ़ा जाएगा, यहाँ पर किया भी जाएगा, बताया भी जाएगा आपको। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सवालों को हमसे जरूर पूछें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बैग में काले टैबलेट और सफेद टैबलेट, एक बैग में काले टैबलेट तथा सफेद टैबलेट, काले टैबलेट तथा सफेद टैबलेट 5:9 के अनुपात में है। 5:9 के अनुपात में है। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है सवाल? यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट हैं, यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट हैं, यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट हैं, तो बैग में काले टैबलेट की संख्या कितनी है? तो बैग में काले टैबलेट की संख्या, बैग में काले टैबलेट की संख्या कितनी है? और विकल्प है इसके, हम विकल्प लिख लेते हैं साथ ही साथ। तो ए नंबर का विकल्प है हमारा 200, बी का विकल्प है 275 और सी नंबर विकल्प है 225 और डी नंबर का विकल्प है 250। तो देखिए क्या है सवाल कि एक बैग में काले टैबलेट और तथा सफेद टैबलेट 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट हैं, तो बैग में काले टैबलेट की संख्या कितनी है? ये हमसे पूछा गया सवाल है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो आपके यानी कहने को मतलब दिया है ब्लैक एंड व्हाइट का जो अनुपात दिया है, अनुपात कितना दिया है? 5:9 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, साथ में उसने संख्या किसकी दे दी है? कह रहा है कि 450 जो है आपके सफेद टैबलेट हैं। ठीक है, यानी व्हाइट टैबलेट की संख्या कितनी दे दी है उसने? 9 दे दी है। ठीक है, यानी 9, ठीक है, 9 की जो संख्या है वो किसके बराबर है? 450। 9 यूनिट के बराबर क्या है आपका? 450 है। ठीक है, तो बैग में काले टैबलेट की संख्या पूछ रहा है, हमें किसकी संख्या चाहिए?
काले वाले की संख्या चाहिए, यानी 5 की संख्या चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिला के जो आपकी 450 है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। चाहिए कितने यूनिट का, 5 वाले का चाहिए, यानी ब्लैक वाले का चाहिए 5 यूनिट का चाहिए। काट देते हैं, 9 पने 45, 50 बार में 5 पंचे 25 यानी 250। तो कितना आ गया, 250 हमारा आ गया। कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो डी फॉर देवसेना, ये हमारा विकल्प सही है। तो हमारा देखिए दूसरे सवाल का उत्तर भी हमारा आ गया हमारे सामने, 250 बिल्कुल आसानी के साथ हमने कर लिया। क्योंकि देखिए ब्लैक और व्हाइट की वैल्यू उसने अनुपात में दिया था 5:9, जबकि उसने देखिए टैबलेट की संख्या दे दी हमें किसकी, 450 सफेद टैबलेट यानी व्हाइट की, यानी ये 9 भाग हमारा 450 के बराबर है। हमें किसका चाहिए, 5 का चाहिए, 5 का चाहिए, तो 450 9 के बराबर, और जिसकी वैल्यू चाहिए होती है हम उसका क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो हमारा उत्तर आ गया 250। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अन्य बच्चों के साथ, अन्य आपके मित्र जो हों वो भी पढ़ाई कर रहे होंगे उन सभी के साथ शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन आएगा। तो आप शेयर करिएगा, और जो सवाल अगर आपको ना समझ में, आपके कोई डाउट हो तो उन डाउटों को जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। हम आपके सारे डाउटों को क्लियर करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप भी ईमानदारी से पढ़ते चलिएगा और सवाल पूछते चलिएगा, तभी तो मजा आएगा। मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं और आप सिर्फ सुने तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई करिए और सवालों को पूछिए तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 2002 रुपए की राशि को 2002 रुपए की राशि को 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 3:4:6 के अनुपात में 3:4:6 के अनुपात में ए, बी व सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए, बी व सी के बीच विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, और विकल्प है आपका 616, बी नंबर विकल्प है 610, और सी नंबर विकल्प है 462, और डी नंबर विकल्प है आपका 1510। तो हम देखते हैं कि 2002 रुपए की जो राशि है ये आपकी क्या है, 3:4:6 के अनुपात में हम 3 लोगों के बीच में विभाजित करते हैं, जो है आपका ए, बी व सी के बीच विभाजित किया जाता है। हमें इसमें पता करना है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए तीनों के बीच का जो अनुपात है, ए अनुपात है, बी अनुपात है, जो आपका सी है वो कितना दिया है, 3:4:6 ये आपका दिया हुआ है। साथ ही साथ कहने का मतलब देखिए उसने कहा जो टोटल राशि है कितनी है, 2002 रुपए की राशि है, और ये राशि जो है आपकी देखिए इन तीनों के बीच में विभाजित है। तो तीनों देखिए यूनिट अलग अलग दिए, तो सभी टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे, 6 4 10 3 13 यूनिट हो जाएंगे। तो इस टोटल यूनिट और ये टोटल रुपए हैं ये आपके बराबर हो गए। हमें चाहिए किसका हिस्सा, बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का हिस्सा कितना है हमारा, 4 यूनिट का है। हम 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे बी का हिस्सा निकल आएगा। इसको काट देते हैं, तो देखिए काटेंगे आप तो 13 एकम 13, 7 बचेगा, 70 बनेगा, फिर 13 बचे 65, 5 बचेगा 52 बनेगा, 13 चौक 52। ये आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 चौके 16, 1 बचा, 4 पंचे 20, 20 1 21, 2, 4 एकम 4 2 6, तो हमारा कितना आ गया, 616 आ गया। और देखिए हमारा विकल्प नंबर ए हमारा सही है,
तो हमारे इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 616, बड़ा आसानी के साथ आ गया। तो देखिए ABC ये हमारे 3 के अनुपात में हमने पैसे को बांटा था, 2002 रुपए को 3, 4, 6 के अनुपात में बांट दिया था। तो टोटल यूनिट कितनी है, हम पूरे एक हिस्से को यूनिट में बांट रहे हैं, तो हमारा टोटल कितना है 13 यूनिट के बराबर है। और पैसे हमारे पास कितने हैं 2002 है, और हमें सिर्फ ज्ञात करना है किसका, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखो 2002 को हमने 13 यूनिट के बराबर किया, और हमें हिस्सा चाहिए किसका, 4 का हिस्सा चाहिए, यानी बी का हिस्सा चाहिए। तो 4 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो साथ ही साथ देखिए आप लोग रिवीजन भी करते चलिएगा पुराने टॉपिक का। जैसे मैंने एलसीएम और एचसीएफ जो आपका टॉपिक था उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो आप सभी क्या करिएगा, जो बच्चे ना देखे हों उस टॉपिक को, एलसीएम एचसीएफ को, तो उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमने उसके सारे एंगल कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे हुए जो 2023 की परीक्षा में, जीडी की परीक्षा में पूछे गए सवाल थे। और आज हमारा का जो टॉपिक हमने लिया है वो अनुपात का टॉपिक लिया है। तो आप सभी पढ़ते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, और आज का हम अंतिम सवाल लेते हैं। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है, आज का हमारा अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि यदि x अनुपाते y बराबर 1:2 हो, यदि x अनुपाते y बराबर 1:2 हो तो 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y रेशियो और x प्लस 4y का मान ज्ञात करना है। x प्लस 4y का मान ज्ञात करें। और हमारे विकल्प हैं 9:8, 9:8। बी नंबर का हमारा विकल्प है 8:7, और सी नंबर हमारा जो विकल्प है 10:9, और डी नंबर विकल्प है हमारा 5:4। ये हमारा विकल्प है। तो देखिए यहां मैंने पहले ही आपको बताया था शुरू में, जैसे मैंने क्लास शुरू किया था रेशियो की। तो देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, उसी पर रख देते हैं हमारा। तो देखो पहला है 2, x की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 4, y की जगह 2 आ जाएगा, रेशियो यहाँ पर x प्लस 4y, तो x की जगह कितना आ जाएगा 2, प्लस x की जगह 1 आएगा, कितना आएगा x की जगह 1 आएगा, और 4y, y की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 देखो 2 1 कम कितना 2, और 4 दूनी 8, ठीक है 1, और प्लस 4 दूनी कितना 8, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, और 8 1 कितना हो जाएगा 9। तो हमारा कितना आया 10:9 आया। कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो सी सही है, सी नंबर विकल्प हमारा सही है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, यहां से मैंने पहले ही आपको कंसेप्ट समझा दिया कि x की वैल्यू 1 मानेंगे और y की वैल्यू 2 मानेंगे, और ये कह रहा था कि 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y का मान ज्ञात करें। तो हमने बिल्कुल x की जगह 1 रखा और y की जगह 2 रखा, और हमने इसका अनुपात निकाल दिया। कितना अनुपात निकल के आया 10:9 निकल के आया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ये रही आज के अनुपात की आपकी पहली क्लास। मैंने इसमें 4 से 5 सवालों को कवर किया हुआ है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेहनत करते चलिएगा, हमारे साथ पढ़ते चलिएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप क्लास में बने रहे तो मैथ में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे और ईमानदारी से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, मैं पूरे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस बकायदा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, और जो सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालिएगा, तो हम आपके सवालों को यहाँ पर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।